हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को उठाया है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो बनने की संभावना है उनको लिया गया है, लेकिन आप सभी से भी एक शर्त रहेगी कि सभी आंसर देते रहेंगे साथ साथ। और अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप सभी भी अपनी तैयारी को देखना, हर परीक्षा में के लिए उपयोगी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ऑप्शन है भामह, वामन, रुद्रट, उद्भट। जल्दी जल्दी आंसर देते रहें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 भामह। पेंसिल को थोड़ा मोटा कर लेती हूँ। आंसर हो जाएगा क्या, भामह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्यालंकार है कथन के प्रयोक्ता कौन है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी आंसर दे। सौंदर्यालंकार है कथन के प्रयोक्ता कौन है। विकल्प है भामह, रुद्रभट्ट, वामन या राजशेखर। आंसर हो जाएगा 3 वामन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनी रसादीनुप्रवंतो अलंकारास्ते अंगदादिवत। पंक्ति के प्रयोक्ता कौन है। शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन। ये पंक्ति कई बार दी जाती है, तो हमें बताना है कि इसके प्रयोक्ता, इस पंक्ति के प्रयोक्ता कौन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। अलंकार के कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं। 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा हमारा 2 यानी 3 भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगला क्वेश्चन है, अंगीक्रोति यह काव्यम शब्दार्थवलंकृति असो न मन्यते कस्मादनुसृणम मनलंकृति। पंक्तियों के प्रयोक्ता कौन है। आंसर हमें देना है। विकल्प है भोजराज, राजशेखर, अप्पय दीक्षित या जयदेव। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अंगोकृति दोस्तों, मैंने जो पेड क्लासेज है उनमें बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को लेकर आपको करवाया हुआ है। देखो, अंगोक्रोति, यहाँ पर एक शब्द आया क्या, अंगोक्रोति। कौन, जयदेव। किसका होगा, जयदेव। यानी जयदेव को हमने दादाजी बनाया था, और दादाजी हमेशा अंगों पर बोलते रहते हैं। दादाजी अंगों को लेकर बार बार बोलते रहते हैं ना, तो अंगोक्रोति शब्द आ जाए तो क्या, जयदेव। जयदेव दादाजी थे, है ना। तो दादाजी बनाकर सारी ट्रिक इसकी हमने याद की थी। दादाजी किस पर बोलते हैं, यानी जयदेव दादाजी किस पर बोलते हैं, अंगों के ऊपर बोलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण भिन्न न विराजे कविता बनिता मित। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से आंसर दें, किसकी पंक्तियां हैं, या पंक्तियों के रचयिता कौन है। भूषण, केशवदास, चिंतामणि या देव। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण भिन्न न विराजी कविता बनिता मित। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा केशवदास। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचस्यते। पंक्ति के रचयिता कौन है। फिर से ध्यान दें, काव्य शोभाकारन धर्मान अलंकारन प्रचस्ते। पंक्ति के रचयिता कौन है।
आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 दंडी। देखो, काव्य शोभा क्राम धर्मान अलंकारे, अगर ये पश्चैती शब्द आ जाए तो जिसको दंड दिया जाता है ना उसको पश्चाताप बहुत होता है ना। प्रचक्षते शब्द को पश्चाताप से जोड़ लो। प्रचक्षते शब्द आएगा तो किसका रहेगा, वो दंडी का रहेगा। ठीक है, जिसको दंड दिया जाता है उसको बहुत पछतावा होता है बाद में ना। प्रचक्षते से पछतावे से जोड़ दो इसको, आंसर हो जाएगा दंडी। अगला क्वेश्चन है, अलंकारवादी आचार्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से आचार्य अलंकारवादी नहीं है? रुद्रट, उद्भव, भामे, मम्मट। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। सभी जानते हो, आंसर हो जाएगा 3 मम्मट। मम्मट अलंकारवादी नहीं है, रुद्रट भी है, उद्भट भी है, भाम्य भी है। मैंने सभी आपको लिखवा रखा कौन अलंकारवादी है और कौन रसवादी है ना, कौन सर्वांग निरूपक माने जाते हैं। और आजकल ये क्वेश्चन बहुत उठ रहे हैं, तो जिसने पेड क्लासेज लिए सबको ट्रिक से याद करवा रखे हैं तो सभी निकाल पाए होंगे। जो पेड क्लासेज जिसने नहीं ली, जो देखना चाह रहे हैं वो भी कोई बात नहीं, ध्यान दे। आंसर क्या हो जाएगा, मम्मट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में अलंकार नहीं है। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको करवाई हुई हैं, और ऐसा नहीं कि करवाए हुए में से ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में अलंकार नहीं है। विकल्प है काव्य का साधन पक्ष, काव्य का साध्य पक्ष, काव्य को सुंदर बनाने वाले समस्त उपादान, और चौथा है शब्द और अर्थ के सौंदर्य का विधायक एकमात्र तत्व। जल्दी जल्दी आंसर दें। अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में अलंकार क्या नहीं है? सब बता रखा। अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में अलंकार क्या है, रसवादी की दृष्टि में अलंकार क्या है ना, और सर्वांग की दृष्टि में अलंकार क्या है। सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा रखी हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर दें। फटाफट सभी आंसर दें, उसके बाद ही आगे चलेगी। जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा है, कि काव्य का साधन पक्ष। अलंकारवादी आचार्यों की दृष्टि में अलंकार साधन मात्र नहीं है। आगे देखो, हाँ, रसवादी की दृष्टि में क्या है, साधन मात्र है अलंकार। रसवादी आचार्यों की दृष्टि में अलंकार साधन मात्र है, लेकिन अलंकारवादियों की दृष्टि में साधन मात्र नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा, अलंकार के संदर्भ में अलंकारवादी आचार्यों का दृष्टिकोण नहीं है। अलंकार के संदर्भ में अलंकारवादी आचार्यों का दृष्टिकोण कौन सा नहीं है? विकल्प अभिव्यक्ति का समस्त कौशल अलंकार है। दूसरा है अलंकार काव्य का अनित्य धर्म है। तीसरा है अलंकार काव्य का प्राण है। चौथा अलंकार काव्य का स्थिर धर्म है। अलंकारवादियों के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहें सभी। पहचान ही लिया होगा, आंसर हो जाएगा 2। अलंकार काव्य का अनित्य धर्म है, यह दृष्टिकोण अलंकारवादियों का नहीं है। अलंकारवादी कहते हैं कि अलंकार जो हैं वो काव्य के नित्य धर्म होते हैं, अनित्य नहीं, नित्य धर्म होते हैं। अनित्य धर्म तो किसने माना है? रसवादियों ने, कि रसवादियों ने कहा अलंकार जो होते हैं वह अनित्य धर्म है, लेकिन अलंकारवादी कहते हैं ये नित्य धर्म है। अगला क्वेश्चन है, उक्ति चमत्कार से संबंध माना जाता है। उक्ति मतलब कथन। कथन चमत्कार से किसका संबंध है? अलंकार का, रस का, ध्वनि का, रीति का। ये तो सभी आंसर दे देंगे, जल्दी से आंसर दो सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अलंकार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार के बिना भी काव्य की सत्ता विद्यमान रह सकती है। दूसरा, अलंकार का मूल आधार रस, भाव आदि होते हैं। तीसरा, अलंकारों का प्रयोग स्थान व काल के आधार पर होना चाहिए। चौथा, अलंकार काव्य का नित्य धर्म होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब किसी के अनुसार नहीं पूछा कि अलंकारवादियों के अनुसार देना है कि रसवादियों के अनुसार देना है। सर्वमत के अनुसार अलंकार के बारे में क्या सही नहीं है वो आंसर आपको देना है।
आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। अलंकार काव्य का नित्य धर्म नहीं होता है। हालांकि अलंकारवादियों ने तो नित्य धर्म माना है, लेकिन सर्वमान्य मत से अलंकार काव्य का नित्य नहीं, कैसा अनित्य धर्म होता है, अनित्य धर्म पाया जाता है दोस्तों, नित्य नहीं होता। तो यही अब हमें सर्वमत के अनुसार आंसर देना था। आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का प्रयोग करते समय रचयिता को सावधानी रखनी चाहिए। अब केवल क्वेश्चन इतने ही नहीं आते कि क्वेश्चन दे दिया इसमें कौन सा अलंकार है, ये कौन से अलंकार की विशेषताएं हैं, मात्र यही क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं आते दोस्तों। थोड़े क्वेश्चन आपको कठिन जरूर लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के उठाए जाते हैं, इसलिए आपका अभ्यास भी इसी प्रकार से होना चाहिए। अगर कोई आपको बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहा है ना, और आप सोचते हो बहुत आसान क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हमें तो सारे आते हैं, इसका मतलब हमारी बहुत अच्छी पकड़ बन गई है इस टॉपिक के ऊपर। नहीं दोस्तों, वर्तमान समय में जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है ना, आपको उसके अनुसार क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। आसान आसान क्वेश्चन, ये रचना किसकी है, ये अलंकार किसका है, या मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, आते हैं, ऐसा भी आते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आप ये मत समझो कि हमारी पकड़ बन गई, हमें तो कुछ लोगों की का एक ना अपना अपना हर किसी का अपना कुछ सोचने का नज़रिया होता है। कुछ अध्यापक क्या करते हैं कि आसान आसान क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, आप सोचते हो यार ये अध्यापक तो बहुत अच्छा करवाता है ना, हम तो बहुत अच्छे हो गए, हमें और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो टॉपिक बहुत अच्छा होगा। नहीं दोस्तों, वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको उसके अनुसार क्वेश्चन लगाने चाहिए, तब समझ आता है कि हमारे टॉपिक जो है उस पर कितनी अच्छी पकड़। मैं आपको होपलेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी समय है आपके पास, उस टॉपिक को और देखो थोड़ी गहराई से। नहीं तो कोशिश रहती है कि रोजाना एक वीडियो आ जाए, एक क्लास आ ही जाए जिस पे इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करवाई जाए, ताकि इनसे भी आप अवगत हो। लगाइए, आसान क्वेश्चन भी लगाइए, आसान भी आते हैं परीक्षा में, लेकिन सभी आसान आए यह जरूरी नहीं होगा। बताइए जल्दी से, अलंकार का प्रयोग करते समय रचयिता को सावधानी रखनी चाहिए। और मैं अपनी पेड क्लासेज में ये सभी चीज़ें आपको करवाती हूँ जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो बताइए जल्दी से आंसर दें, सभी फटाफट आंसर दें। एक सेकंड दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सभी, फटाफट आंसर दें सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलंकार का प्रयोग करते समय रचयिता को सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, तो आप लोग ना ऑप्शन पढ़ें यहाँ से और आंसर देते रहें। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 है। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? उपर्युक्त सभी कथन अपेक्षित है, मतलब सभी सावधानी आपको रखनी चाहिए। काव्य में अलंकार का स्थान साधन रूप में है, न कि साध्य रूप में। अलंकार मात्र क्या होते हैं? साधन होते हैं, किसी के अनुसार नहीं है ये, ना तो रसवादियों के अनुसार ना अलंकारवादियों के अनुसार है। ये हमें सर्वमत के अनुसार हमें देखना है कि अलंकार वास्तव में क्या क्या है। दूसरा, काव्य में अलंकार का उपयोग अनायास होना चाहिए, आयास नहीं, मतलब बहुत अधिक प्रयास करके जबरदस्ती आप अलंकार मत लगाओ वहाँ पर। अलंकारों का प्रयोग काव्य में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। आगे, काव्य में अलंकार भाव का की सत्ता में डूबे रहते हैं। बिल्कुल, अलंकार जो होते हैं ना, वो भाव सत्ता में डूबे हुए रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के अलंकारों को तुम ठूस रहे हो। अगला क्वेश्चन है, जहाँ भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है वह अलंकार कौन सा है? भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है वह अलंकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्योंकि आप जानते हो कि अलंकार की परिभाषा ना पता नहीं क्या क्या अध्यापक क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार में ये होता है, वो होता है ना, क्या कहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे हमें कुछ भी देखने को मिल जाता है। तो हर अलंकार के बारे में हमें गहराई से पता होना चाहिए। भिन्नार्थक अलग अर्थ देने वाले शब्द की आवृत्ति होती है, वह अलंकार कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों यमक। अगला क्वेश्चन है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछ कहाँ अपर है। कई बार क्वेश्चन उठाया गया है, एक कबूतर देख हाथ में पूछ कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेषाश्रित वक्रोक्ति है, काका आश्रित वक्रोक्ति है, यमक है, या लुप्त उपमा है?
जल्दी जल्दी बताएं सभी कौन सा आंसर आंसर दें सभी फटाफट। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक ही श्लेष आश्रित वक्रोक्ति। देखो ये वक्रोक्ति है लेकिन श्लेष आश्रित क्यों है? क्योंकि यहाँ शब्द पर आधारित वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति अलंकार वहां होता है जहां उपयुक्त कथन से कोई व्यंग्यार्थ किया जा रहा है। कोई वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, है ना। कोई व्यंग्यार्थ, कोई तीखा कथन कहा जा रहा है वाक्य के अंदर, दिखने में नहीं लेकिन उसका अर्थ बड़ा तीखा जा रहा है। तो क्या है यहाँ पर है श्लेष आश्रित वक्रोक्ति। में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको करवा चुकी हूँ पेड क्लासेज में। और जिसने पेड क्लासेज नहीं ली हैं वो भी जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने सभी ने ये क्वेश्चन आपको करवाए होंगे। मतलब इस प्रकार की कि वक्रोक्ति अलंकार, अलंकारों की परिभाषा, इनके लक्षण, है ना, कौन सा अलंकार कौन से कवि से संबंधित है, ये सभी करवाई हुए ही होंगी। अगला क्वेश्चन है भाई, बीती विभावरी जाग दी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उसनागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा घट, तारा घट उषा नागरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी कौन सा अलंकार है। आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा एक मानवीकरण और रूपक दोनों अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, बीती विभावरी जागरी, विभावरी कभी जाग नहीं सकती है, यानी मानवीकरण अलंकार प्रकृति की जो क्रियाएं हैं ना उसके ऊपर मानवीय आरोप कर दिया गया है ना। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब डुबोने का कार्य कौन करता है? सजीव करता है। और अगर रूपक का भी अलंकार आपको पूछे ना, रूपक का भी प्रकार पूछ ले कि कौन सा रूपक है इसमें, तो सांग रूपक है दोस्तों। जहाँ एक से अधिक उपमेय और उपमान निकल जाते हैं रूपक अलंकार के लिए, वहाँ सांग रूपक होता है। तो यह मानवीकरण और सांग रूपक अलंकार है। देखो, उषा नागरी, तारा घट, अंबर पनघट, है ना, तीन तीन यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं। तो रूपक अलंकार है तीनों में। तीन अगर एक से अधिक रूपक पर आधारित जो सॉरी दोस्तों, एक से अधिक रूपक पर आधारित जो रूपक अलंकार के जो उपमेय उपमान वहाँ होते हैं तो वो सांग रूपक कहलाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा भेद उत्प्रेक्षा का नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दे। वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, उभयोत्प्रेक्षा। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, उभय उत्प्रेक्षा। कोई उत्प्रेक्षा का भेद नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, आप जानते हो उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है। जब किसी वस्तु को लेकर कल्पना सिद्ध की जाए तो वह वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। फलो उत्प्रेक्षा होता है जब माने कल्पना किसी फल पर आधारित होती, किसी निष्कर्ष पर आधारित होती है ना। हेतु उत्प्रेक्षा होता है जब किसी कारण पर निर्धारित होती है, तो वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा होता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उभय उत्प्रेक्षा कोई प्रकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? वैसे तो चल इसने दे ही दिया अलंकार, सभी पहचान ही जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख लिया है। सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा? 2 भ्रांतिमान, क्योंकि दे ही दिया गया है यहाँ भ्रांति से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और अगला क्वेश्चन है, प्रतीप अलंकार के भेद माने जाते हैं। प्रतीप अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? 2, 3, 4, 5। जल्दी जल्दी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। प्रतीप अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का चरम उत्कर्ष वर्णन किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है?
जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का चरम उत्कर्ष वर्णन किया जाता है, यानी जहाँ उपमान को निम्न और उपमेय को उत्कृष्ट दिखाया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, दृष्टांत, अर्थान्यास या निर्दर्शना? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। सभी जानते हो दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? एक व्यतिरेक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, रही मन चुप हवै बैठिए देखी दीनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। पंक्ति में अलंकार बताओ। रही मन चुप रह बैठिए देखी दीनन को फेर। रहीमदास जी कहते हैं कि दिनों का फेर देकर तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। जल्दी जल्दी आंसर बता दे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों काव्यलिंग अलंकार। वैसे नहीं याद रहता है तो इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको काव्यलिंग अलंकार पूछा जाता है तो बार बार यही एग्जाम्पल दिया जाता है, तो कम से कम हमें उदाहरण भी याद रह जाएगा क्वेश्चन देखकर, तो भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुर मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर दीजिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि मदरा तो किसी और ने पी हो और आंखें तुम्हारी बंद हो जाएं। कैसा है ये? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा असंगति अलंकार। असंगति है ना, अर्थ कहीं, प्रभाव कहीं और हो रहा है और कारण कहीं और घटित हो रहा है, तो क्या है? असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारा है, असंगत युग्म पहचानिए। असंगत युग्म पहचानना है, जल्दी जल्दी आंसर दो, कौन सा असंगत है? मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आपको इसका विस्तार नहीं बता रही, क्योंकि मैंने सभी की परिभाषाएं लगभग 3 से 4 ये क्लासेज होंगी आपके अलंकार की, उनमें सभी अलंकारों की परिभाषाएं क्वेश्चन में ही आ गई हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो जल्दी जल्दी बताएं सभी। असंगत कौन सा है? देखो, पहला कहा समासोक्ति, जहाँ एक वस्तु के वर्णन से दो अर्थ की प्रतीति हो। एक वस्तु का वर्णन हो और दो अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ क्या होता है? समासोक्ति। दूसरा व्याज स्तुति, जहाँ स्तुति के बहाने निंदा की जाए। व्याज का अर्थ होता है निंदा, जहाँ स्तुति के बहाने निंदा की जाए वहाँ क्या होता है? व्याज स्तुति। अगला है अर्थान्यास, अर्थांतरयास अलंकार कौन सा? जहाँ एक बात कहकर दूसरी बात से उसका समर्थन किया जाए। बिल्कुल सही है। तीसरा उदाहरण, जहाँ उपमेय व उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब नहीं होता। उदाहरण अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान एक बात को दूसरी बात से, है ना, एक बात को दूसरी बात से स्पष्ट कर दिया, वैसे ही कुछ दूसरी बात से स्पष्ट किया जाए, वहाँ होता है उदाहरण अलंकार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आज इतने ही क्वेश्चन थे, चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास जल्दी ही आपके समक्ष आ जाएगी जिसमें आगे के हम क्वेश्चन करेंगे।